आपके पास बाइबल है, निकाल सकते हैं। पैदाइश की किताब है, उसका 15वां बाब, उसकी पहली 5 आयत जो है हम तलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा और पवित्र कलाम में से पैदाइश की किताब, उसका 15वां बाब, उसकी पहली 5 आयत जो है ये हम तलावत करेंगे। और हवाला पढ़ने के लिए पास्टर कामरान जो है वो मदद करेंगे। मुकद्दस कलाम में जो लिखा है, इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ऐ अब्राम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। अब्राम ने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बेऔलाद जाता हूं और मेरे घर का मुख्तार मुशक्की अली अज़्र है, दमिश्की अली अज़्र है। फिर अब्राम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उन पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। मुकद्दस कलाम के वसीले से हमें बरकत दे, आमीन। तो सभी बाशऊर हैं, खुदावंद की खिदमत को सारा अंजाम दे रहे हैं, तो बातों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करता हूं ऐसी बातें की जाए जो हम सबको मोटिवेट करें और हम उन बातों को अंडरस्टैंड करके बरकत हासिल करें। आमीन। जिस मौजू पर आज मुझे बात करना है वो है अजर यकीनी है। ये बात खुदा के खादिमों के लिए, बिलखसूस मेरे लिए और आप सब के लिए है। आमीन। और आप लोगों की, बेशक हम सब खुदा के खादिम हैं और आपकी गवाही अच्छी है, हम सब की हिम्मत को बताने के लिए ये टाइटल जो है मैंने दिया है, अजर जो है यकीनी है। अजर यकीनी है। इसी हेडिंग के तहत हम आगे चलेंगे और गुफ्तगू करेंगे। बुनियादी बात जो तलावत की गई है, किस शख्स से खुदा ने कलाम किया है? अब्राम से। बेशक मुझे पता था आप यही कहेंगे, कोई अब्राहम कहेगा और कोई अब्राम कहेगा। परेशानी वाली बात नहीं। नोट कीजिए, किस शख्स से खुदा ने कलाम किया है। पहली बात, ऐसे शख्स से खुदा ने कलाम किया है। डिटेल पे हम आगे जाएंगे, लेकिन बताना चाहता हूं, पहली बात, जो बुलाया हुआ शख्स है। और अब्राहम की जिंदगी पर बात करके हम इसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई करेंगे। आमीन। याद करें, पहली बात, किस शख्स से खुदा ने कलाम किया है? जो बुलाया हुआ शख्स है। और हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल कि खिदमत के लिए बुलावा जो है बुनियादी चीज है।
अगर किसी का बुलावा नहीं है, अगर किसी की कॉलिंग नहीं है, तो उसकी खिदमत जो है वो नाकाम है और फेल है। तो खुदा ने इस शख्स से कलाम किया है और खुदा ने उससे बात की है। और आपको याद है उस शख्स के पास क्या सोच थी कि मेरी जो चीजें हैं उनका वारिस मेरा गुलाम होगा, मेरी जो मेरास है उसका वारिस कौन होगा? गुलाम होगा, मेरा खानाजाद होगा, एली अजर दमिश्की होगा। और आपको याद है 99 वर्ष तक उसके पास ऐसी कोई बरकत नहीं थी, लेकिन खुदा के पास अब्राहम के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग थी। खुदा के पास तो यहां तक था कि इसकी जो अब्राहम है इससे आलम के बादशाह पैदा होंगे। आमीन। अब्राहम से आलम के, अब्राहम के सुल्ब से एक शख्स नहीं, चंद अशखास नहीं, कौम नहीं, बल्कि कौमें पैदा होगी। और ये मंसूबा, ये प्लानिंग खुदा के पास थी। और आपको याद होगा कि खुदा ने इस शख्स का नाम तब्दील किया, नाम तब्दील किया, फिर भी 99 बरस तक उसके पास कुछ नहीं है। अब्राम बाप है और उसी से अब्राहम कौमों का बाप है, कसीरत तादाद लोगों का बाप है, ज्यादा लोगों का बाप है, जत्थों का बाप है। लेकिन फिर भी 99 वर्ष तक क्या नहीं उसके पास? सारा से। अब्राहम 99 वर्ष का था जब खुदा ने सारा को ब्लेस किया, याद करें। और 100 वर्ष का था जब इसहाक पैदा हुआ। याद करें जी, 99 वर्ष का था जब घर से निकला। उस वक्त कितने वर्ष का था? 75। और कितने 99 हो गए? 24 साल। बुलावे को 24 साल गुजर चुके हैं, अभी तक उसको नजर नहीं आ रहा कि मेरी जो मिरास है उसका वारिस जो है कौन हो सकता है। वो परेशान है वारिस के हवाले से। मिरास तो उसके पास है, लेकिन क्या नहीं है। वारिस हो, मिरास ना भी हो तो बात चल जाती है। क्या ख्याल है? वारिस का होना जरूरी है। आपका नाम चलेगा वारिस के थ्रू, आपकी जो जद है वो बढ़ेगी वारिस के थ्रू, आप नंबरी हासिल पाएंगे वारिस के थ्रू, आपके एम को लेकर आगे चलेगा काम वारिस के थ्रू। मिरास जो है इसके लिए वारिस का होना क्या है? जरूरी है। अब्राहम बुलाया हुआ शख्स है, लेकिन बीवी छिन गई। अब्राहम बाप है, लेकिन बीवी छिन गई। खुदा ने उस शख्स को बुलाया और जब निकला, खुदा ने उस शख्स को बुलाया और जब अब्राहम वहां से निकला है, आपको याद होना चाहिए, जिस जगह पर वो पहुंचा तो वहां कैद पड़ गया। पढ़ाइए ना, जिस जगह पर पहुंचा तो वहां क्या हुआ? और कैद से डरा बेचारा मिस्र में आया तो वहां बीवी छिन गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बुलाया हुआ शख्स है उसकी जिंदगी में मुश्किलात आ सकती हैं।
उसकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो पैदा हो सकते हैं, लेकिन उनका हल खुदा की तरफ से होगा। इस आवाज को थोड़ा कम कीजिए। मसाइल पैदा हो सकते हैं, मत सोचिए मैं बुलाया हुआ हूं और मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं पैदा हो सकते। बड़े बड़े प्रॉब्लम भी पैदा हो सकते हैं। ये उसके पास नस्ल नहीं है, वारस का प्रॉब्लम है, ये छोटा मसला है, बहुत बड़ा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगे उन सब का हल खुदा के पास है। बुलाए हुए शख्स, अभी मैं इसकी तरफ आना तो नहीं चाहता था, लेकिन याद करें ये उकाब आंधियों से घबराता नहीं है। आमीन। तो अकॉर्डिंग टू बाइबल आप पढ़े, उकाब के तौर पर खुदा को पेश किया गया जी। तो कितने खुदा के बच्चे हैं? हाथ खड़े करें, शाबाश। तो फिर किसके बच्चे हैं? तो अकबाल साहब के शेर को याद कीजिए, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और इंसान की किताब इस चीज को आगे बढ़ाती है और एक्सप्लेन करती है। और सुलेमान कहता है कि 4 चीजें, उनमें से एक ये है कि उकाब की राह आनी, कहत का सामना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोचे कि मैं बुलाया हुआ नहीं। बीवी छिन गई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुलाया हुआ शख्स नहीं। दूसरी बार बीवी छिन गई, इसका मतलब ये नहीं है कि बुलावे पर शक करना शुरू हो जाए, यार पता नहीं मेरा बुलावा है भी या नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके बाप की बात, अब्राहम की। अब्राहम ने छुपाई ये बात, जरार के मलिक बादशाह से भी ये छुपाई, और मिस्र के बादशाह फरौन से भी ये छुपाई कि सारा उसकी बीवी है। सारा को कह देना कि सारा को कहा तो कह देना मैं इसकी बहन हूं। और ये बात अब्राहम ने छुपाई और यही बात खुदा ने उनको बताई। खुदा ने कहा उसकी बीवी है। बोलिए, नोट कीजिए। अब्राहम यही बात छुपा रहा था कि ये मेरी बीवी है, और यही बात खुदा उनको बता रहा था कि ये उसको वापस करो, उसकी बीवी है। तो नोट कीजिए, ये उस शख्स की बात है जो बुलाया हुआ शख्स है। आमीन। तो बुलावे के बाद जो है प्रॉब्लम 1 बाय 1 आपके रास्ते में आ सकते, मसाइल आ सकते, आपकी पर्सनल जो है प्रॉब्लम जो है वो भी आपके सामने क्रिएट हो सकती है। खानदानी मसाइल भी आपके लिए रुकावट का बायस बन सकते हैं। और जब अब्राहम की बीवी छिन गई थी 2 मरतबा का ये वाकया, तो याद करें कि कोई वहां पर एमपीए एमएलए नाज़िम कोई वहां पर मौजूद है? किसने मुदाखलत की है? क्या अब्राहम ने कहा खुदावंद मुदाखलत कर? खुदा ने खुद मुदाखलत की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तू बुलाया हुआ शख्स है, अगर तू खुदा की कालिम को लेकर आया है, सुनकर आया है, तो तुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। तेरा खुदा तेरे प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करेगा और खुद ही वो मुदाखलत करेगा जो चीजें तेरे लिए परेशानी का बायस हैं और जिनसे तुझे डर लगता है, जिनसे तू खाइफ है, वो हमेशा के लिए तेरी फेवर के लिए खड़े हो जाएंगे। अभी मलिक को देखिए और फरौन को देखिए, उन्हीं से डर था ना कि मुझे कत्ल कर देंगे। जी, तो जरा दोनों बयान को गौर से पढ़े। जितनी देर भी वहां पढ़ रहे हैं, अपने नौजवानों को उन्होंने समझा दिया, आम बंदा नहीं है, इसका ख्याल रखना, इसकी बीवी का ख्याल रखना, है ना। और सिर्फ यही नहीं, वहां से बड़ी चीजें भी उनको मिली है, भेड़, बकरियां, गाय, बैल,
लोडी भी वहां से मिल गई हाजिरा। तो पहली बात याद करें, कौन शख्स है? बुलाया हुआ शख्स है। और क्या कह रहा है? मेरी मिरास का वारिस कौन होगा? अजर यकीनी है या नहीं है? लेकिन ये शख्स क्या कह रहा है? बोलिए, खुदावंद तूने मुझे क्या दिया है? मैं बे औलाद जाता हूं। कितने साल हो गए चलते चलते? 24। कितने लोगों को 10 साल हो गए खिदमत करते करते? शाबाश। 15 साल किस किस को हो गए हैं? 20 साल किस किस को हो गए खिदमत करते करते? 25 साल कितने लोगों को हो गए? 30 साल कितने लोगों को हो गए? 5 साल कितने लोगों को हो गए खिदमत करते करते? 2 साल कितने लोगों को हो गए? 1 साल कितने लोगों को खिदमत करते करते हुआ है? हाथ खड़ा कीजिए। सुनिए, पहला प्रॉब्लम यहां पर खादिमों को या हमारे लिए जो है वो ये है, जो ना खिदमत करते हैं 6 महीने या 1 साल, तो हम क्या सोचते हैं यार कुछ भी नहीं हुआ। खिदमत साल हो गया करते हुए, कुछ भी नहीं हुआ। देखो अनवर फसल किथे हुए, देखो पास्टर शहजाद किधर है, देखो फलान किधर है, देखो वो किधर है। हाँ जी यार कुछ नहीं। अच्छा यह खिदमत हम छड़ देने मुबशरा ना हूँ हीलिंग की बस शुरू करनी। और कुछ 1 महीने हो गई थी, उधर भी कामयाबी नहीं। अच्छा यार होने को कोई स्कूल खुल रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका बुलावा जो है वो किस काम के लिए है। दूसरी बात जो है वो ये है, अजर जो है यकीनी है, इस बात को याद रखें। अजर लाजमी। वो खिदमत के 1 साल के दुरानियों में मिल सकता है, वो 6 माह के दुरानियों में भी मिल सकता है, वो 10 साल के बाद भी मिल सकता है। प्लीज अपने मोबाइल पर कीजिए। 10 साल के बाद भी मिल सकता है। और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम दोस्त, इसको बड़े ध्यान से सुनिए। कभी कभी खुदा खुद रोक देता है। जो आपको मिलने वाला ना उसको खुद खुदा डले कर देता है। आपके हिस्से का अजर है, आपके हिस्से की बरकत है, लेकिन खुदा ने उसको रोक दिया है और डले किया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। राखल की औलाद नहीं होती थी, पढ़ा आपने? उसका रहम किसने बंद किया? लिखा है ये। तो ये बच्चों की बरकत रोक दी है किसने? क्या राखल को पता है कि खुदा ने रोकी है? बोलिए। लेकिन बाइबल कहती है किसने रोकी है? बहुत सारी हमारी बरकत जो है वो रुकी हुई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि खुदा ने रोकी। असी ते तड़ा तड़ शैतान की अग सुट्टी जानी है ना, सारियां रुकावटां टुट जाण जिहड़ियां फर्क के चले। हाँ जी, पर असल सानू रीजन का नहीं पता कि रोकी कितनी है। शादी के बाद 4 साल तक मेरे पास औलाद नहीं थी। कई बार दोस्तों ने कहा बच्चा औलाद नहीं है, कई बार रिश्तेदारों ने, बहनों ने, बेटियों ने, और एक दफा किसी ने मुझे कहा पाली साहब औलाद नहीं यार, 4 साल बन गए। मैंने कहा यार मैं परेशान नहीं हूँ, आप क्यों परेशान हैं? जो किसी खास बंदे ने होना है वो लेट ही होगा। यूहन्ना इस्तबागी को देखिए, इसहाक को देखिए, शैमुल नबी को देखिए, अजी, और फिर याकूब को देखिए जिसको इसराइल कहा गया, और भी आपको मिल जाएंगे ऐसे। तो मैंने उसको ये जवाब दिया और मेरी बात सुन के हंस पड़ा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बुलाए हुए
अब्राहम से बुलाए हुए बेकरार है, कुछ मिला नहीं। साल बीत गया, दूसरा साल, तीसरा साल, पाजी साहब 5 साल हो गए। ओ देखो मेरे तो पिछू आया हूं। उसके पास बड़ा खूबसूरत घर है, उसके पास 4 व्हील गाड़ी भी है, उसके पास पूरा मुकम्मल सेटअप है, उसके पास बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं। तो यहां पर लोग परेशान हैं और बंदा घबरा जाता है। क्या ख्याल है? लेकिन याद रख, अजर अजर मिलेगा। ये हो नहीं सकता कि अजर ना मिले, बल्कि खुदा ने कलाम करते वक्त अब्राहम से ये कहा, मैं तेरी सिप पर, आमीन आमीन, मैं तेरी सिप पर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदा उसकी सिप पर ना होता तो पहली मर्तबा ये सारा जो है उसको वापस ना होता। अभी वक्त नहीं है, मैं यहाँ आपको लंबी गवाही सुना हूँ। शॉर्टकट यही है। एक रात 11:30 का टाइम, तो हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, इफ्तिखार मेरे साथ, 11:30 का टाइम, और ऐसी जगह पर रुके हम जहां पर खास डाकुओं का वो इलाका है। पीछे से लाइट आई, मैंने हाथ दिया तो वो डाकू, हाँ जी, शॉर्टकट यही है। वो हमें लेकर पेट्रोल पंप तक आए, आमीन। और ये इसीलिए हुआ कि खुदा मेरी सिफ और मेरी ही सिफ पर नहीं, मेरे भाई, तेरे घराने की, तेरे बच्चों की, तेरी बीवी की, और एक एक चीज की जो तेरी 4 सवारी की। तो खुदा तेरी सिफ पर है, आमीन। कई बार बंदा कहता है यार कुछ छेती चीज मिली नहीं, 2 साल लंघे, 3 लंघे, 4 5 लंघे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए। बड़े साल पहले खुदा ने मुझसे साहिवाल में कलाम किया। प्रेयर कर रहे थे, कोई 2-3 घंटे की दुआया मीटिंग थी। तो खुदा ने मुझसे कलाम किया, मेरे बेटे मत परेशान हो, मैंने तेरे लिए अच्छा मकान रखा। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पहुंचूंगा। फिर चंद साल हो गए कि चर्च में खुदा ने मुझसे कलाम किया, मेरे बेटे, मैंने तुझे उड़ना सिखाया। मैंने तुझे उड़ना सिखाया। ये देखिए, चलना नहीं, उड़ना। मत परेशान हो, तेरी परवाज़ और बुलंद होगी। ये खुदा ने यहां मुझसे कलाम किया। लेकिन उससे पहले तुझे आंधियों का सामना, हाँ जी, लास्ट ईयर राखल कितने को मार, वो बेचारी घबरा गई थी। कई मरतबा बेदिल हो जाते हैं, रो भी जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तेरा खुदा, मेरा खुदा तेरी और मेरी सिर पर है, आमीन। हमला हो सकता है लेकिन नाकाम होगा, क्योंकि तेरी सिर पर खुदा है। हमला हो सकता है लेकिन नाकाम होगा। अब्राहम से खुदा ने कहा, मैं तेरी सिर पर हूं और तेरा क्या हूं, अजर। तेरा क्या हूं, अजर। जो अजर की गल सुनी है ना अब्राहम ने, हाँ जी, ते ओ अब्राहम कह लगे पिया भी मैं ते बेऔलाद जा रहा। और कब औलाद मिली अब्राहम को? 100 बरस की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 100। कितने साल नांगे ने जी? सभी नांगे। तकरीबन 25 साल गुजर गए, 24-25 साल 24 गुजर गए। रौला है असी पै जाने काले। क्या ख्याल है? देखिए, खुदावंद का काम हम कर रहे हैं, खुदावंद अपना काम हमारे थ्रू कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्या ख्याल है? जो चीजें उसने दे दी है, इनके लिए खुदा के शुक्र। जो बाकी रह गई है वो भी मिलने वाली। 25 साल 24 साल का दुरानिया, मिरास तो उसके पास है। हाँ जी, क्या नहीं है? मिरासी नहीं है। मिरासी कह रहा हूं, मुरासी नहीं कह रहा। लफ्ज को नोट कीजिए, किसका होना जरूरी है? हाँ, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी एले मिरास है। जूता घट मारा करो, नहीं तो फिर एले मरासी हो। क्या ख्याल है? लाजवाल मिरास वो आपके नाम है। आमीन आमीन। 24 साल गुजर गए, कुछ नहीं। 100 साल की उम्र हो गई है अब्राहम की, और 90 साल सारा की। और खुदा ने क्या दिया है? बेटा। आमीन आमीन। बाइबल पढ़िए, वहां लिखा है उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा। क्यों रखा? रीजन ये था कि खुदा ने हमें हंसाया। आमीन। तो वो खुदा की मर्जी है, वो तुझे 70 साल की एज में हंसाए, वो तुझे 50 साल की एज में हंसाए, तेरी खिदमत के 5वें साल में हंसाए, तेरी खिदमत के दूसरे साल में हंसाए। याद रख, वो तुझे हंसाएगा, क्योंकि अजर ये नहीं हो सकता कि तुझे हंसने का मौका ना दे। अगर तूने उसकी कालन को कबूल किया है, अगर तूने उसकी कालन के मुताबिक स्टेप लिया है, अगर तू सब कुछ छोड़ के चल पड़ा है, अगर तूने उसको तरजीह दी है नातेदारों पर, रिश्तेदारों पर, वालिदैन पर, कबीले पर, घराने पर, तूने उसको प्रेफरेंस दी है, तो अजर यकीनी है। और ये नहीं हो सकता कि मिले ना। पर रौला है भी असी चाहते हैं खिदमत के पहले साल पर साहब कोई शॉर्टकट है। अज बंदा ट्रेनिंग करता ना, जो बाइबल कॉलेज चो, बाइबल स्कूल चो, ते साल बाद आंदा यार मेरे को भी अज सैटअप होए जिवें पादरी सालम दे कोले। हाँ जी, कलीसिया मेरे को होए, चर्च मेरे को होए, कोई नाल कोई 15-20 मेरे नाल पादरी होण, साल बाद। क्या ख्याल है? बोलते नहीं मेरे को अच्छे कामयाब 2-3 पॉइंट हो जितने खिदमत हो। मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब कुछ हो जाएगा, परेशान। पहले ये नोट कर मुझे कितने साल हो। हाँ जी, 35 साल के बाद तू भी ऐसा हो सकता है। आमीन। कितने सालों के बाद? ऐसी तो लब ने कोई शॉर्टकट रास्ता, कोई रातों रात ही कोई नहीं। डंडी पग डंडी। तो जल्द भी हो सकता है, जरूरी नहीं 35 साल ही लगे, जल्द भी हो सकता है, लेकिन खुदा के हाथ के नीचे। हाँ जी, फरोतनी से चलता रह, वक्त पर तुझे सरफराज करेगा। वक्त पर सरफराजी है, इज्जत है। यहां अब्राहम के पास ये सारी चीजों का है ना। वो कहता है मैं तुझे सरफराज करूंगा, कौम बनाऊंगा। इज्जत है, सरफराजी है, नामवरी है, शोहरत है, लेकिन हो सकता है उसको खुदा रोके। आपको याद है कितने बाइबल कॉलेजेस के अंदर मैं पढ़ा रहा हूं। जब मैंने पहली मर्तबा सदाई पाकिस्तान गया पढ़ाने के लिए, तो वही कमरा उन्होंने मुझे दिया जहां पर 3 साल मैं पढ़ा। तो मैं वहां पर खड़ा हुआ क्लास लेने के लिए, पढ़ाने के लिए, और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि एक रोज था मैं यहाँ पर एज ए स्टूडेंट और आज मैं यहाँ पर एज ए टीचर। तो ये खुदा की मेहरबानी है और खुदा की वफादारी है
तो हाथ के नीचे वफादारी से रहना, वक्त पर क्या करेगा, ये ना मतलब सरफराजी का कोई ना कोई की वक्त किदे को वक्त हो खुदा को कदों ने सरफराज करना है, किसी को 50 साल, किसी को 2 साल, किसी को 70 साल, किसी को 10 साल के बाद और किसी को 15 के बाद। वक्त किसके पास है? और जैसा मैंने कहा कभी कभी वो उसको रोक के रखता है। आमीन। और जब खुदा रोक देता है उस वक्त हमारे होठों पर क्या होती है? बुड़बुड़ाहट। उस वक्त हम खिदमत को क्या करना चाहते हैं? छोड़ना चाहते हैं। क्या नहीं मिल रहा? जकरिया, सॉरी पहले अब्राहम, अब अब्राहम बाप है और अब्राहम कौमों का बाप है ना। कितने साल गुजर गए? तकरीबन 24 साल। कितनी एज हो गई? तकरीबन 100 साल, 90 साल सारा। जकरिया की बात करें, जकरिया के मीनिंग है जिसे खुदा याद रखे या करे। और ये लफ्ज जाकर और याद दोनों से मिलकर ये बना है, जिसे खुदा याद करे, जिसे खुदा याद रखे। ते बुढ़ा हो गया औलाद को, और तुसी दसो सवाल है तेरे, क्या खुदा ने उसको याद रखा या नहीं रखा? तो औलाद उसके पास नहीं है। नोट करो, जब खुदा ने सारा का रहम बंद कर दिया था, पढ़ाइए वाला, कुछ वक्त के बाद लिखा है खुदा ने उसको याद किया। पढ़ाइए वाला भाई, राखल के बारे में है खुदा ने उसको याद किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जकरिया जिसे खुदा याद रखे, याद करे, लेकिन बूढ़ा हो गया, क्या नहीं है? औलाद नहीं। एक रोज वक्त आ गया कि खुदा उसका अजर उसको बख्शे। वक्त आ गया उसकी बरकत का, वक्त आ गया कि उसको खुदा वारिस दे, वक्त आ गया खुदा उसकी नस्ल को बढ़ाए। और फिर खुदा ने उसको बेटा दिया जिसका नाम यूहन्ना। यूहन्ना की मीनिंग है खुदा की बख्शिश। यूहन्ना की मीनिंग है खुदावंद मेहरबान है, खुदावंद की बख्शिश और खुदावंद मेहरबान। उस वक्त देखें अलिशबा की कितनी उम्र है? बहुत बूढ़ी उम्र सीधा है। अलिशबा भी 2 अल्फाज का मरकब है, लफ्ज एल और सबा। ये उर्दू वाला सबा नहीं है, जरा उर्दू जैसी लिखने सवाल ना सीखना, वो नहीं है। ये वही है जो बात सबा। और इब्रानी का लफ्ज जो है ये सबा, इसके मीनिंग है, इब्रानी में तो ये शीन के साथ है, लेकिन उर्दू में इसका तलफ़्फ़ुज़ सीन के साथ किया गया है। और इसके मीनिंग है अहद और कसम और वादा। और आमतौर पर सबा का तर्जुमा जो किया जाता है वो कसम और हलफ, कसम और हलफ इसका तर्जुमा ज्यादा किया जाता है, लेकिन कई मरतबा बहुत कम इसका तर्जुमा जो है वो अहद भी किया जाता है। तो क्या नाम? अलिशबा, खुदा का अहद। लेकिन क्या नहीं है बच्चे? हाँ जी, जकरिया जिसे खुदा याद रखे, लेकिन क्या नहीं है? अब्राहम कौमों का बाप, कसीर तदाद लोगों का बाप, लेकिन क्या नहीं है? तो फिर घबरा गया। इस तरह हम भी घबरा जाते हैं या नहीं? सच्ची गल करे फांसी हमें क्या नहीं कि वो घबरा गया से तो नहीं घबराऊंगे। वो पा ध्यान कर, तेरा अब्बास ही हो, ईमानदारों का बाप है वो, ईमानदारों का बाप। अगर घबरा सकता है तो तू तो ईमानदार है, तू भी घबरा सकता है। क्या ख्याल है? घबरा गया तो फिर खुदा ने उसको मोटिवेट किया, खुदा ने उसको दिलेर किया, खुदा ने उसको दिखाया, अब्राहम इधर मेरा मारा, देख सितारे।
और अब्राहम को बुढ़ापे में हंसाया। आमीन। उम्र के आखिरी हिस्से में हंसाया। अलिशबा को और जकरिया को भी हंसाया। आमीन। और सुलेमान को कब हंसाया? भाई जवानी में। दाऊद को कब हंसाया? जवानी में। वो नहीं कि बुढ़ापे च। ये खुदा की अपनी मर्जी है, लेकिन ये नहीं है कि अजर है ही। ये याद रखें, अजर क्या है? यकीनी है। और ये वर्ष है बाइबल की, मेरे साथ निकाल कर पढ़ सकते हैं। अमसाल की किताब उसका 23वां बाब 18 है। जरा बुलंद आवाज से पढ़ना। पादरी अकरम शरीफ साहब बुलंद आवाज से पढ़े, जल्दी, जरा लेट नहीं करना। अमसाल 23वां बाब, उसका 23वां बाब, उसकी 18वीं। जी, जी। ऐ मेरे बेटे, 23वां बाब 18। हाँ जी, क्योंकि अजर यकीनी है और तेरी आस नहीं टूटेगी। थैंक यू जी। आमीन। आस क्यों नहीं टूटेगी? अजर यकीनी। तो वक्त नहीं था, ऊपर वाला हिस्सा भी पढ़ा जाता तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक था। कहता है अजर यकीनी है, तेरी आस नहीं टूटेगी। और खुदा ने जिससे ये कलाम किया, पहली बात ये बुलाया हुआ शख्स है। आमीन। हम भी बुलाए हुए हैं या नहीं है? बोलिए। दूसरी बात, ये ईमानदारों का बाप है जिससे खुदा कलाम कर रहे हैं, और हम ईमानदार हैं। ये हमारा बाप अब्राहम। और तीसरी बात, इसको खुदा ने अपना दोस्त कहा। आमीन। अब्राहम खुदा का क्या दोस्त है। शान भाई बुलंद आवाज से पढ़ेंगे, अब्राहम खुदा का दोस्त। यशायाह नबी की किताब, उसका 48वां बाब 8वीं आयत। अब्राहम खुदा का दोस्त है। 48वां बाब 8वीं आयत। जल्दी जरा। हाँ, कदीम ही से तेरे कान खुले ना थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू बिल्कुल बेवफा है और रहम ही से खताकार कहलाता है। मैं अपने नाम की खातर अपने गज़ब में ताकीद करूंगा और अपने जलाल की खातर तुझसे बाज ना रहूंगा कि तुझे काट ना डालूं। कहां से पढ़ रहे हो आप? कौन सा पढ़ा आपने? 48 पढ़ा है? 48 की कौन सी पढ़ी है? चलो फिर इसको देख लेंगे। आप पढ़े तवारीख की दूसरी किताब 20वां बाब 7 में। 20वां बाब 7वीं आयत, तवारीख की दूसरी किताब। जल्दी पढ़े सर। ऐ हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बशिंदों को अपनी कौम इस्राएल के आगे से निकाल कर इसे अपने दोस्त इब्राहिम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? आमीन। थैंक यू जी। ये जो सवालिया अंदाज में है, नहीं दिया, इसको इस तरह पढ़ा कीजिए। सवालिया अंदाज में है तो सवालिया अंदाज में पढ़ेंगे तो वो पुरमानी होगा। अगर उसको आप सवालिया अंदाज में नहीं पढ़ रहे तो वो चेंजिंग हो जाएगी। नहीं दिया, यानी दिया ही नहीं, ये मीनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर दिया है, इसलिए ये सवालिया अंदाज में है। तो ये रेफरेंस बताता है कि अब्राहम खुदा का क्या है? दोस्त है। खुदा किससे कलाम कर रहा है? जो खुदा का दोस्त है। किससे कलाम कर रहा है? जो बुलाया हुआ है। किससे कलाम कर रहा है? जो ईमानदारों का बाप है। किससे कलाम कर रहा है? जो एक नबी है और बहुत बड़ा नबी है। और नबी के लिए रेफरेंस है मेरे पास पैदाइश की किताब 20वां बाब, उसकी 7वीं है। जल्दी जरा पढ़ना।
जी अब तू उस मर्द की बीवी को वापस कर दे, जी जी, क्योंकि वो नबी है और वो तेरे लिए दुआ करेगा थैंक यू जी। और तू जीता रहेगा। कलाम ने कहा वो नबी है, लेकिन यहां पर खौफजदा है कि मैं बेऔलाद जाता हूं और मेरे घर का वारिस कोई और होगा। ईमानदारों का बाप है लेकिन खौफजदा है और बुलाया हुआ है लेकिन परेशान है, मैं बेऔलाद जाता हूं। और कई बार हमारा बुलावा तो है, हम रेवरेंड तो कई मर्तबा हैं, लेकिन खौफजदा है। और किसने हमें घेर रखा है? डर ने। किसने घेर रखा है? डर ने। और यहां पर अब्राहम से जब खुदा ने कलाम किया तो खुदा ने उससे कहा कि तू मत डर। है जी, ऐसा ही है, यहां लिखा है तू मत डर। इसका मतलब है डर का सामना ईमानदारों को भी है। क्या ख्याल है? डर का सामना, और ये मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है डर की। बीमारी भी हो सकती है डर की वजह, कई मर्तबा मौत भी हो सकती है डर की वजह। आप जानते हैं एलिया कितना दलेर शख्स था। 450 वो जो पुजारी थे उनके मध्य मुकाबले खड़ा हो गया, लेकिन एक वक्त आया वो औरत से डर के भाग गया, इजबल से। जब उसने वो सारे पुजारियों को कत्ल करवा दिया ना, वो इजबल ने कहा अच्छा तूने ये किया है, ले फिर कल जे तेरा सिर तेरे तन पे कायम रह जाए तो देवता मुझसे ऐसा करे। तो वो भाग गया और जाकर एक दरख्त के नीचे मौत मांग रहा है। पनाह तो ले ली है, मौत मांग रहा है, क्या मुझे आ जाए मौत। ऐसे केड़ा बंदा मौत मांगता है बाबा फ्रेश होए, ताजा होए? हाँ जी, कौन मांगता है मौत? यहां कौन मौत मांग रहा था? एलिया। और एलिया के मीनिंग है लफ्ज एल और या, दोनों से ये मिलके बना है खुदावंद खुदा है। नाम के मीनिंग देख कितने अच्छे हैं, लेकिन की मंगने है। और वहां पर फरिश्ता आता है और उसे रोटी भी फिर वो मिलती है कोयलों पर पकी हुई, और वो खाता है। फिर उससे पूछा जाता है तू यहाँ क्या करता है? कहता है जी मुझे बहुत गैरत है, ताई भज गए। कई मर्तबा ईमानदार बिलीवर खादम खिदमत वाले अब्राहम को ले ईमानदारों का बाप, जकरिया को ले वो काहिन। क्या ख्याल है? हम काहिन है ना खुदा के, बोलिए। इन बातों को अपनी जिंदगी पे अप्लाई करना जी। एक बात रह गई, उसको करके मैं वाइंड अप करूंगा, परेशानी होना। मर्द की आसुर की किताब में से 2 आदमी कत्ल करना चाहते हैं एक्सपीरियंस बादशाह को, और मर्दकी की वजह से बादशाह की जान बच गई, है ना। और ये हिस्ट्री में लिखा गया, तारीख में लिखा गया कि 2 बंदे बादशाह को क्या करना चाहते थे, लेकिन किसने जान बचाई? आप पूरी कहानी से वाकिफ है, मैं पूरी कहानी आपको सुनाना नहीं चाहता। एक ही रात थी, सुबह हमान मर्दकी को सूली पर चढ़ाना चाहता है। आखिरी रात थी हमान के नजदीक, दुश्मन के नजदीक आखिरी रात थी मर्दकी की जिंदगी। ऐसा ही है जी। सुबह को हमान क्या करना चाहता था? बोलिए बोलिए। हाँ, रात को बादशाह ने वो किताबें मंगवाई जो उसके मुल्क की तारीख लिखी जा रही थी। तो बादशाह के सामने आया कि 2 बंदे बादशाह को कत्ल करना चाहते थे, तो मर्दकी ने जान बचाई। उतनी देर में सुबह सवेरा हो गया और बादशाह ने जो वहां थे पूछा भाई इसको कोई अजर वगैरह दिया गया? उन्होंने कहा जी नहीं। कौन है इधर? उन्होंने कहा जी हमान आ गया, उसको बुलाओ। और हमान ने सोचा 2 दिन पहले भी मैं बादशाह के साथ जियाफत पर गया हूं, बादशाह मेरी बड़ी फेवर में है। पूछा भाई जिसको बादशाह इज्जत देना चाहता है उसके साथ क्या किया जाए? हमान ने सोचा ये
मेरे बारे में हो सकता है। तो बढ़ बढ़कर उसने बताई है बातें कि उसको शाही लिबास पहनाया जाए, शाही ताज पहनाया जाए, शाही घोड़ा उसकी सवारी के लिए हो, और बादशाह का कोई बहुत बड़ा अफसर घोड़े की लगाम को पकड़े और पूरे शहर में मनादी करवाई जाए। बादशाह जिसको इज्जत देना चाहता है उसके साथ ऐसा ही। बादशाह ने कहा ठीक है, जो कुछ तूने कहा इससे कुछ भी कम नहीं। देख तेरे दुश्मनों के रूबरू तेरे आगे दस्तरखान बिछा। और मर्द की घोड़े पर बैठा हुआ है, मर्द की का जानलेवा शख्स लगाम पकड़े हुए है और शहरों में मुनादी हो रही है। मर्द की को बादशाह ने इज्जत दी है और उसका डंडोरा पीटा जा रहा है कि जिसको बादशाह इज्जत देना चाहे उसके लिए ऐसा ही किया जाए। आमीन। हालांकि दुश्मन की तरफ से मर्द की के लिए क्या मुकर्रर थी? मौत। ते साडे को हुंदा शिकवा, यार काम ते असीं बड़ा टाप दा कीता सी पर कोई अजे रुजर नहीं होया है। वे किड्डा खास मैं कीता, बादशाह दी जान बचाई पर सानू गिणिया ही नहीं किसी। ओ भाई जी तारीख अच्छी लिख छड़ो, अमेरिका किसी टाइम भी थुलिया जा सकता है क्योंकि अजर ते जे वर्का ही साफ होए अगे कख ना होए ते फिर लिखी नहीं तारीख, या फिर तारीख अच्छी नहीं लिखी। जैसे अकरम साहब कहते हैं जेड़ा बीजना वही बढ़ना है। आज जो कुछ बोएगा काटेगा कल। दुनिया की भीड़ में क्यों खोरा, किसकी बात हो रही? ईमानदार की। हाँ जी, मिलेगा कुछ ना जो बो रहा। तो मर्द की अच्छी तारीख लिखी हुई थी। आमीन। तो मेरे भाई मेरी बहन, अगर तूने अच्छी हिस्ट्री लिखी है रूहों को बचाने की, अगर तूने रूहों को मोटिवेट किया है, जिनकी कोशिशों से तेरे सादक होंगे वो आसमान पर नूरे फलक की मानक चमकेंगे। क्यों चमकेंगे? चमकेंगे। क्यों चमकेंगे? भाई जी अजरी की दी है। खिदमत में मुश्किलात आ सकती हैं, खिदमत में मुसीबतें आ सकती हैं, खिदमत में बीमारियां आ सकती हैं, खिदमत में गुर्बत भी आ सकती है, खिदमत में कड़े हालात भी आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप खुदा के लोग हैं तो अजर आपको मिलना ही मिलना है। हाँ जी, हाँ जी, 5वें साल च मिल सकता है तो आखिरी साल च मिल सकता है। हाँ जी, ते जे आखिरी साल ना भी मिले फिर भी परेशान नहीं होना, समान तो नहीं मिलेगा। मेरी बात हो रही थी मेरे बेटे से, किधर गया तबले वाला? मैं बात ये कर रहा था, मैंने कहा खुदा की प्रस्तुश करनी है, खुदा की इबादत करनी है, वो कुछ दे ता भी ठीक है, ना दे ता भी वधी करनी क्यों दे। ते साडी ते सोच है जिदी जे कुछ लभ गया ते प्रेज दा लाड ना लभे, ते जे लभा ही नहीं ते फिर परेशानी नाल परवेज दा लाड। हम खुदा के लोग, तेरा खुदा तेरे साथ रहता है, दिन रहता है, रात रहता है। तू सफर में है, तेरे साथ सफर में रहता है। हाँ जी, तेरा खुदा तेरा ख्याल करता है। तू उससे रिक्वेस्ट कर या ना कर, वो तेरा प्रोवाइडर है। आमीन। क्या है? तेरा प्रोवाइडर है और तेरा मुहाफिज भी है, और तुझे चीजें सारी की सारी देने वाला है। और जो कई मरतबा हम बेदिल हो जाते हैं औलाद के हवाले से। हाँ जी, सारी किने किधर ले लेंदी सी औलाद दे वाले ने, करो गल। अब्राहम ने तो 50 बारी किया है, ए सारी दियां कितनी एप्लीकेशन वो एडा पैशन हुंदा ते ओ हाजरा नु ही चांदी भी चलो ਇਹਦੇ ਚ ही हो जाए। उसको तो ये पैशन ही नहीं था जो अब्राहम को पैशन।
हन्ना को पैशन था, उसको दूसरे को ऐसा नहीं था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, तेरा खुदा आमीन तेरी खातर तुझे साहिब औलाद करने वाला, आमीन तेरा खुदा तुझे नामवरी देने वाला है। आमीन आमीन ते कदी भी यह हालात कड़े होने ते अपने बुलावे ते शक नहीं करना। पहली गल याद रखो, अपने बुलावे ते शक नहीं करना। खुदा ने आपको बुलाया है, आप कामयाब होंगे। आपके मुखालिफ खड़े हो सकते हैं, लेकिन मुखालिफ फेल हो जाएंगे। हालेलुया आमीन क्या हो जाएंगे जी? फेल हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हमें ऐसे खुदा पर निगाह रखनी है। हमारा खुदा अजर देने वाला खुदा है। आमीन। हमारा खुदा अजर देने वाला खुदा है। अजर क्या है? यकीनी है वो अजर देगा। आपको जल्दी भी मिल सकता है, कुछ देर के बाद भी मिल सकता है, पहले भी मिल सकता है। ये हो नहीं सकता कि अजर ना मिले, क्योंकि हमारा खुदा अजर देने वाला खुदा। बल्कि इस बात को भी मद्देनजर रख, उसने अब्राहम से कहा मैं तेरा बहुत बड़ा अजर। क्या ख्याल है? जिदा अजर ही खुदा है, वो परेशानी होने वाली बात है। आज खादम लोग कई मरतबा, यकीन जाने, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी भी कर रहा हूँ, अपने बच्चों की वजह से परेशान। यार मेरे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, तू तो आज परेशान है अपने बच्चों की वजह से। ओ खुदा उस वक्त से तेरे बच्चों की फिक्र कर रहा है जब तेरी शादी भी नहीं हुई थी। हालेलुया वाला चाहिए तो बाद चला ली, परेशानी होना चाहिए। वाला चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, पैदाइश की किताब में आपको मिल जाएगा। जब यकूब लेटा हुआ था, जा रहा था अपने मामू के पास, हाँ जी कुमारा ही था, तो खुदा ने क्या वे ऐशमाल सारे तेरी नस्ल में वाह वाह तो मत परेशान। तेरा खुदा अजर देने वाला, तेरिया मुश्किल मुसीबत आउणगियां उन्हें रिमूव कर देगा। आमीन। क्योंकि तेरा बुलावा खुदा की तरफ से है। तू खुदा का बंदा है, तू खुदा का खादिम है, तू ईमानदार है। आमीन। और तेरा खुदा तेरी फिक्र करेगा। कलाम के वसीले से खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। सभी लोग अपने पांव पर खड़े हो जाएं।